अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मेरा और आपका साथ रहता है शाम 6 बजे से 7 बजे तक मेट्रो वन न्यूज़ के ऊपर लज्जत बाय मेट्रो में। आज हम बड़ी ज़बरदस्त रेसिपी बना रहे हैं। ये आप रोज़मर्रा के जो खाने बनाते हैं उसमें भी बना सकते हैं। साथ साथ अगर आपके घर में कोई दावत हो और अगर आप कोई बीफ की चीज़ बनाना चाह रहे हो तो ये आप उसमें भी बना सकते हैं। आज मैं बना रही हूँ बीफ तंदूरी हांडी। और बीफ तंदूरी हांडी के लिए हमें जो जो चीज़ें चाहिए वो मैं दिखा देती हूँ। बीफ मेरे पास यहाँ पे 1 किलो है। बीफ को मैंने बॉईल कर लिया था, आपने बॉईल नहीं करना है। मैं इसलिए करके लाई थी कि यहाँ पे टाइम इतना ज़्यादा नहीं होता है, तो ज़ाहिर सी बात है गलने में टाइम लगता है। तो बीफ हमने गला लिया था। साथ साथ दही जाएगा इसमें हाफ़ कप। घी का इस्तेमाल करूँगी। अच्छा, मैं इसमें आधा कप से थोड़ा सा कम, बल्कि आधा कप घी डालूंगी और 2 से 3 टेबलस्पून में इसमें ऑयल शामिल करूंगी। दोनों को मिला के बना रही हूँ। आप चाहें तो कम्प्लीटली आप घी में भी बना सकते हैं और ऑयल में भी बना सकते हैं। इसके अलावा लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा, भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा, काली मिर्चें कुटी हुई, इसके अलावा कसूरी मेथी, नमक जाएगा, चाट मसाला जाएगा, पिसी हुई लाल मिर्चों का इस्तेमाल होगा, हल्दी पाउडर जाएगा, पिसा हुआ धनिया जाएगा। इसमें 4 अदद टमाटर मैं ब्लेंड करके डालूंगी। इसमें प्याज जाएगी, इसमें 2 हरी मिर्चों का इस्तेमाल होगा, लेमन जूस जाएगा इसमें 1 टेबलस्पून, और लास्ट में हम इसमें शामिल करेंगे हरा धनिया। बहुत मज़े का बनता है ये। स्टार्ट करते हैं कुकिंग। और इसमें सबसे पहले मैं शामिल करूंगी, मेरे पास मौजूद है यहाँ घी, तो घी इसमें मैं शामिल कर दूंगी। हाफ कप जितना हम इसमें घी शामिल करेंगे। जो स्पून पे लगा उसे भी आपने साफ़ कर लेना है। ठीक है, ये चला गया। और इसमें मैं शामिल करूंगी थोड़ा सा ऑयल। ठीक है, 2 से 3 टेबल स्पून मैंने ऑयल शामिल कर दिया और आधा कप मैंने इसमें घी शामिल किया है। और इसमें मैं क्या शामिल करूंगी, प्याज को हम स्लाइस कर लेते हैं। प्याज आपने स्लाइस कर लेनी है। और दो अदद प्याज मैं इसमें शामिल करूंगी। ठीक है, और प्याज को आपने इतना फ्राई करना है कि ये लाइट ब्राउन हो जाए। जब प्याज लाइट ब्राउन हो जाएगी फिर हम इसमें मज़ीद चीज़ें शामिल करेंगे। वो मैं बताऊंगी स्टेप बाय स्टेप कि आपने किस तरह इसमें चीज़ों को शामिल करना है। प्याज को हम यहाँ कर रहे हैं फ्राई। अच्छा, आप इसको बोनलेस बीफ में भी बना सकते हैं और हड्डी वाले में बना सकते हैं। मैं हड्डी वाले में बना रही हूँ, आप चाहें तो आप बोनलेस में भी बना सकते हैं। और बीफ आपको यहाँ बॉईल नज़र आ रहा होगा, जो वाइट वाइट आपको नज़र आ रहा है ये बीफ का अपना फ़ैट है, जो अपना फ़ैट निकलता है जब हम बॉईल करते हैं, तो ये वो है। इसको आपने फेंकना नहीं है, इसमें बड़े फ्लेवर्स होते हैं। ठीक है, प्याज को अभी मैं फ्राई कर रही हूँ। इसके अलावा आप हमारा शो देख सकते हैं, रात में हमारा शो अपलोड हो जाता है। मेट्रो वन न्यूज़ का यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे लज्जत बाय मेट्रो टाइप कीजिएगा, आज की डेट डालिएगा तो रात में आप हमारा शो देख सकते हैं। लेकिन चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन का बटन प्रेस करना है ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। ठीक है, साथ साथ मेरे पेज का लिंक भी आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होता है। तो आपने क्या करना है, मेरे पेज पे जाना है, उसको लाइक करना है, शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आप वहाँ से भी फ़ायदा उठा सकें। वहाँ मैं अपने वीडियो के लिंक जो है वो अपलोड कर रही होती हूँ। प्याज को आपने बहुत काला नहीं करना है, बहुत लाल करने से क्या होता है सालन का रंग भी काला हो जाता है। तो जैसे ही लाइट ब्राउन होगी हम इसमें गोश्त शामिल कर देंगे। गोश्त डालने के बाद आपने गोश्त को अच्छा सा फ्राई करना है। बहुत सारे लोग कहते हैं हमारे गोश्त में से हीक आती है, वो हीक इसलिए आती है कि जब प्याज लाल करके आप गोश्त शामिल करते हैं तो आप उसको ऑयल और प्याज के साथ अच्छा सा भूनते नहीं हैं।
जब तक आपने उसको भूनना है कि गोश्त का अपना पानी ड्राई ना हो जाए। जब गोश्त का कलर चेंज हो जाए, गोश्त का पानी ड्राई हो जाए, फिर आपने क्या करना है, आपने फिर उसमें बाकी का काम स्टार्ट करना है, जो हमें दूसरी मज़ीद चीज़ें शामिल करनी है इसमें। ठीक है, इस तरह से 2 प्याज ली थी मैंने, आधा कप घी था, 3 टेबल स्पून ऑयल था, उसमें मैंने प्याज शामिल की और उसको मैं कर रही हूँ फ्राई। प्याज बस हल्की सी ये ब्राउन होने वाली है तो मैं इसमें गोश्त शामिल कर दूँगी। आप इसको मटन में भी बना सकते हैं, मटन का बोनलेस लेना चाहें या हड्डी वाला लेना चाहें वो भी ले सकते हैं, और बीफ में भी बना सकते हैं। मैं बीफ में इसलिए बना रही हूँ कि मटन आपको पता है 2000 रुपीज़ पर केजी हो चुका है और हर कोई नहीं अफोर्ड कर पाता, ज़ाहिर सी बात है। तो इसलिए मैं ऐसी चीज़ें बताती हूँ और साथ साथ उसका ऑल्टरनेट भी बता देती हूँ कि अगर आपके घर में मटन खाया जाता है तो आप बिल्कुल उसको मटन में बनाइए, सेम रेसिपी को फॉलो करके। देखें ये ज़बरदस्त सी हमारी जो बीफ हांडी के लिए जो हम प्याज फ्राई कर रहे हैं ये फ्राई हो रही है। अच्छा, अब इस पर हल्का सा कलर आना शुरू हो गया है, ब्राउन कलर बस। तो अब मैं क्या करूँगी, मैं इसमें गोश्त शामिल कर दूँगी। गोश्त शामिल करके मैं इसको अच्छा सा फ्राई करूँगी। जब तक गोश्त फ्राई होगा तो हम उस वक्त तक क्या करेंगे, अपने टमाटर जो हैं उनको हम पीस लेंगे। पीसने के बाद फिर टमाटर मैं उसमें शामिल करूँगी। ये मेरे पास गोश्त है, 1 किलो गोश्त लिया है मैंने, 1 किलो की आपको रेसिपी बता रही हूँ। आप चाहें तो आधा किलो में भी बना सकते हैं, तो उसमें 1 प्याज यूज़ कीजिएगा, और ज़्यादा में बनाना चाहते हैं तो फिर 1 किलो से ज़्यादा में भी बना सकते हैं। ठीक है, प्याज यहाँ ब्राउन हो गई है। अब ये जो गोश्त है ये मैं इसमें डाल रही हूँ। गोश्त डालने के बाद आपने इसको अच्छा सा फ्राई करना है। आप ये समझें कि आपका कच्चा गोश्त है। कच्चा गोश्त डाल के आपने इस तरह से ऑयल में इसको फ्राई करना है कि इसका कलर चेंज हो जाए। ठीक है, साथ साथ मैं इसमें शामिल कर दूंगी लहसुन अदरक का पेस्ट। जब आपका गोश्त अच्छा सा फ्राई हो जाए, गोश्त का कलर चेंज हो जाए, तब आपने उसमें शामिल करना है लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टेबल स्पून। और ये डालने के बाद आपने इसको अच्छा सा करना है मिक्स। साथ साथ मैं क्या करती हूँ, ब्लेंडर निकाल लेती हूँ और उसमें हमारे पास जो टमाटर हैं इसको मैं कर लेती हूँ ब्लेंड। टमाटर हम इसमें शामिल करेंगे और टमाटरों को थोड़ा सा वॉश कर लेते हैं। साथ साथ आपने क्या करना है, आपने टमाटरों को, अच्छा टमाटरों में बहुत सारे लोग पीसते हुए पानी शामिल करते हैं, तो आपने देख लेना है। अगर आपका ब्लेंडर बहुत अच्छे भी होते हैं, उनके ब्लेड तेज़ होते हैं, तो उसमें ज़रूरत नहीं होती कि आप पानी शामिल करें। और अगर आपको ज़रूरत महसूस हो तो आप थोड़ा सा उसको ब्लेंड करने के लिए पानी शामिल कर सकते हैं। ठीक है, 4 टमाटर मैं इसमें शामिल कर रही हूँ और दरमियाने साइज़ के मेरे टमाटर हैं, कोई बहुत ज़्यादा आपने बड़े टमाटर नहीं यूज़ करने। यहाँ पे फ्लेम स्लो कर देती हूँ गोश्त की, जिसमें हमने लहसुन अदरक शामिल किया है। ठीक है जी, 4 दरमियाने साइज़ के टमाटर।
चलेगा और इनको डाल के मैं कर लूँगी ब्लेंड। थोड़ा सा आपने क्या करना है, इसको जग को हिला लेना है, तो ये खुद ही फिर सही से ब्लेंड हो जाता है। देखिए खुद ही ब्लेंड होना शुरू हो गया। और इसको मैं कवर करूँगी उतनी देर के दही का पानी जो है वो खुश्क हो जाए, ड्राई हो जाए, ऑयल ऊपर आ जाए, हम इसकी भुनाई करेंगे। फिर आखिर में मैं इसमें शामिल करूँगी कसूरी मेथी और फिर हम इसको करेंगे डिश आउट। इसमें हरा धनिया भी शामिल करना है, वो हम लास्ट में करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ हम आज बना रहे हैं बीफ तंदूरी हांडी। और बीफ तंदूरी हांडी के लिए मैंने बीफ लिया था 1 किलो। 1 किलो बीफ को मैंने उबाल लिया था। उबालने के बाद मैंने क्या किया था, बीफ को कुछ भी उसमें नहीं शामिल किया था, सादे पानी में आपने उबाल लेना है। मैंने उबाला था इसलिए कि शो का टाइम इतना नहीं होता कि मैं यहाँ गोश्त गलाती। आपने कच्चा ही गोश्त इस्तेमाल करना है, ठीक है। आपने कढ़ाई में या सॉस पैन में जिसमें आप बना रहे हैं, आपने उसमें आधा कप घी लेना है, 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल लेना है और उसके बाद उसमें आपने 2 अदद प्याज स्लाइस करके डालनी है, प्याज फ्राई करनी है। जब प्याज ब्राउन हो जाए तो आपने कच्चा गोश्त शामिल कर देना है। उसको इतना भूनना है कि गोश्त का अपना पानी ड्राई हो जाए और क्या हो कि गोश्त का कलर भी चेंज हो जाए। फिर उसके बाद आपने उसमें 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करना है। उसको अच्छा सा आपने 1 से 2 मिनट फ्राई करना है लहसुन अदरक के साथ गोश्त को। फिर आपने 4 टमाटर लेने हैं दरमियाने साइज़ के, उसको ब्लेंडर में डाल के आपने ब्लेंड करना है, पीस लेना है, वो डालिए। नमक जाएगा 1 टीस्पून, पिसी हुई लाल मिर्च जाएगी 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर जाएगा 1/2 टीस्पून, धनिया पाउडर जाएगा 1 टीस्पून, पिसा हुआ गरम मसाला 1 टीस्पून लेवल करके या 1/2 टीस्पून भर के वो आपने डाल दिया। अच्छा सा मसाले के साथ, टमाटरों के पेस्ट के साथ आपने इसको थोड़ा सा भूना। फिर आपने इसमें पानी शामिल करना है। तकरीबन अगर बीफ है तो 2 से ढाई 3 ग्लास आप शामिल कर दें ताकि गोश्त अच्छा सा गल जाए। जब देखेंगे गोश्त गल गया, पानी ड्राई होने लगा और ऑयल ऊपर आ रहा है तो आपने क्या करना है, आधा कप दही फेंट के डाल देना है। आधा कप दही फेंट के डालने के बाद आपने अच्छा सा मिक्स करना है, कवर कर देना है। हरी मिर्चें डालनी हैं 4 से 5, 6 बीच में से काट के डाल दें, साबित डाल दें, जैसे आपकी मर्ज़ी। वो हमने इसमें शामिल की है और आपने कवर करके इतनी देर पकाना है कि दही का अपना पानी खुश्क हो जाए, दोबारा से ऑयल ऊपर आ जाए और भुनाई की तरफ हो जाए। फिर हम इसमें कसूरी मेथी 1 टीस्पून शामिल करेंगे, हरा धनिया शामिल करेंगे और एक और चीज़ जो मैं अभी शामिल करने जा रही हूँ वो है लेमन जूस। आधे लीमू का रस आपने इसमें शामिल करना है और अगर आपका लीमू बड़ा है तो आपने हाफ लेमन यूज़ करना है। अगर आपका बिल्कुल छोटा सा लेमन है तो आपने क्या करना है, आपने पूरा लीमू उसमें डाल दीजिएगा, ठीक है। साथ साथ मेरे पेज को ज़रूर आपने लाइक करना है, शेयर करना है और वहाँ पे मैं अपनी वीडियो के लिंक अपलोड करती रहती हूँ, तो उस लिंक पे जाके आप क्लिक करेंगे तो सीधा आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे ले आएगा जिसका नाम है शेफ़ फरजानास किचन। शेफ़ फरजानास किचन के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है, वहाँ जाएँ, उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके, ठीक है। तो इसका फ्लेम थोड़ा सा मैं तेज़ करती हूँ और ये देखें, इसकी शक्ल आप देखें कितनी ज़बरदस्त। हमारी जो बीफ तंदूरी हांडी है इतनी ज़बरदस्त इसकी शक्ल है। बोनलेस में बनाएंगे, बोनलेस में भी बहुत अच्छा बनेगा, लेकिन चिकन में ना बनाएगा, चिकन में वो बात नहीं आती है। जो चीज़ बीफ या मटन में अच्छी लगती है वो चिकन में अच्छी नहीं लगती। अच्छा, अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ कसूरी मेथी। कसूरी मेथी को थोड़ा सा आपने रगड़ के शामिल करना है, ठीक है। 1 टीस्पून मैंने इसमें कसूरी मेथी शामिल कर दी है।
ये ज़बरदस्त सी हमारी जो बीफ तंदूरी हांडी है वो यहाँ तैयार हो चुकी है। अच्छा, मैं अक्सर आप लोगों से कहती हूँ कि आप लोग आपके घर में अगर बीफ या मटन है तो आपने क्या करना है, आपने बीफ को बॉईल करके या मटन को बॉईल करके जितना आपके घर में यूज़ होता है उस हिसाब से आपने 5-5 बोटियाँ, 6-6 बोटियाँ, जितनी बोटियाँ आपके यूज़ होती हैं एक साथ बॉईल करें और बोटियों के पैकेट्स बना के रख लें, यखनी को अलग किसी बॉक्स में डाल के रख लें। तो उससे ये होता है कि कोई भी मेहमान आ जाता है घर में या कोई भी अचानक से ऐसा होता है कि खाने के टाइम पे कोई आ गया तो आपने वो बॉइल्ड गोश्त निकाला, यखनी रखी हुई है, आपने फटाफट इस तरह की रेसिपी बना ली, साथ में आपने यखनी पुलाव बना लिया, तो बहुत कन्वीनियंट रहता है, बहुत आसानी रहती है। बजाय इसके कि उस वक्त आप हबड़ दबड़ में इधर देखें फ्रिज में कि चिकन है नहीं है, गोश्त है, कच्चा गोश्त कैसे गलेगा, तो वो सारा बड़े मसले मसाइल हो जाते हैं। अगर आप बॉईल करके गोश्त को रख लेते हैं, मटन हो या बीफ हो, चिकन तो फ़ौरन ही हो जाता है, चिकन में इतना टाइम नहीं लगता, लेकिन बीफ और मटन को अगर आप बॉईल करके रख लेते हैं, पैकेट्स बना के यखनी को अलग बॉक्स में भर के रख लेते हैं, तो वो बहुत आसानी हो जाती है। ठीक है, तो मैं अब इसका वो निकाल लेती हूँ बोल जिसमें हमें निकालना है। और उसके बाद हम इसको करेंगे डिश आउट। ये देखें, ये ज़बरदस्त सी हमारी रेसिपी जो है यहाँ पे तैयार हो चुकी है। इसको आप नान के साथ खाएं, चपाती के साथ खाएं, जिसके साथ दिल चाहता है खाएं, बहुत मज़े की लगती है। अच्छा, मैं नमक इसका थोड़ा सा चख लेती हूँ। नमक मुझे थोड़ा कम लग रहा है, मैं इसमें नमक थोड़ा सा डालूँगी। ये देखिए, ठीक है जी। तो इसका मैं चूल्हा कर रही हूँ बंद और इसको हम डिश आउट करते हैं, निकालते हैं। जो हमारी ज़बरदस्त सी बीफ तंदूरी हांडी यहाँ पे तैयार है और आप इसकी शक्ल देखें। इसको गरम गरम नान के साथ खाएगा, बहुत मज़ा आएगा। मर्ज़ी जिसके दिल, चपाती से, पराठे से, नान से, जिससे आपका दिल चाहता है खाने का आप खा सकते हैं। तो ये ज़बरदस्त सी तंदूरी हांडी यहाँ पे तैयार है। रेसिपी एक दफ़ा दोबारा से रिकैप कर देती हूँ। बीफ तंदूरी हांडी के लिए, जिन्होंने अभी अभी टीवी ऑन किया है उनके लिए, बीफ तंदूरी हांडी के लिए मैंने बीफ लिया था 1 किलो। 1 किलो बीफ को मैंने उबाल लिया था, सादे पानी में उबालना है आपने। और मेरे पास क्योंकि यहाँ टाइम नहीं होता इसलिए मैं घर से उबाल के लेकर आई थी। आप अगर नहीं उबालना चाहते तो आप बिल्कुल कच्चे गोश्त में बना सकते हैं। आपने क्या करना है, आधा कप घी लेना है, 3 टेबल स्पून ऑयल लेना है, उसमें 2 प्याज स्लाइस करके डाल के ब्राउन करनी है। जब प्याज लाइट ब्राउन हो जाए तो आपने उसमें कच्चा गोश्त शामिल करके उसको इतना फ्राई करना है कि गोश्त का कलर चेंज हो जाए और उसका पानी खुश्क हो जाए। ठीक है, फिर आपने उसमें 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करना है। वो डाल के 1 से 2 मिनट आपने उसको फ्राई करना है लहसुन अदरक के साथ। फिर आपने 4 अदद टमाटर को ब्लेंड करना है, पीसना है, वो शामिल करना है। नमक डालेंगे आप इसमें 1 टीस्पून भर के, पिसी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, पिसा हुआ धनिया 1 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर जाएगा ½ टीस्पून भर के या 1 टीस्पून लेवल करके। ठीक है, इसके अलावा क्रश ज़ीरा जाएगा, यानी कुटा हुआ ज़ीरा जाएगा 1 टीस्पून, कुटी हुई काली मिर्च जाएगी 1 टीस्पून लेवल करके, और चाट मसाला जाएगा 1 टीस्पून। तमाम मसाले डालने के बाद आपने अच्छा सा उसको भूनना है। फिर आपने उसमें बीफ है तो आपने उसमें 3 ग्लास पानी डाल के उसको कवर कर दें। उतनी देर मीडियम टू लो पे के गोश्त गल जाए, पानी खुश्क हो जाए। जब पानी खुश्क होने लगे, ऑयल ऊपर आने लगे, तो उसमें आपने आधा कप दही डाल देना है। फिटा हुआ दही डालिएगा, रूम टेम्परेचर का डालिएगा ताकि वो कर्डल ना हो। दही डालने के बाद आपने अच्छा सा मिक्स करना है, कवर करना है उतनी देर के दही का पानी खुश्क हो जाए। उसके बाद जब दही का पानी खुश्क हो जाएगा तो ऑयल ऊपर आना शुरू होगा। आपने उसमें 5 से 6 हरी मिर्चें काट के डालनी हैं।
इसके अलावा कसूरी मेथी आपने डालनी है 1 टीस्पून उसमें, और अच्छा सा आपने उसको मिक्स करना है, कवर कर देना है। और जब आप देखें अच्छा सा ऑयल ऊपर आ गया तो फिर आपने उसको डिश आउट करना है। हरा धनिया चॉप करके बीच में आप शामिल कर दें उसमें, तो वो हरे धनिए की भी एक अच्छी सी खुशबू जो है वो इसमें आ जाएगी। तो उस तरह तैयार हो जाता है हमारा ज़बरदस्त सा बीफ तंदूरी मसाला। घर के मसाले से इसको ज़रूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा, अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। साथ साथ मेरा पेज है शेफ़ फरजानाज़ किचन के नाम से, लिंक चल रहा होता है, उस वहाँ पे जाएं मेरे पेज पे, उसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे भी एक तो उससे फ़ायदा उठा सकें। और लाइक करने से ये होता है कि मैं कोई भी पोस्ट अपलोड करती हूँ, कोई भी वीडियो का लिंक वहाँ पे अपलोड करती हूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाया करेगी। साथ साथ मेरा यूट्यूब चैनल भी है, वो भी शेफ़ फरजानाज़ किचन के नाम से है, तो वहाँ जाएं, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। अगर शो मिस हो जाता है तो रात में हमारा शो आप बिल्कुल देख सकते हैं। मेट्रो वन न्यूज़ का यूट्यूब चैनल है, वहाँ जाएं, उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि आप हमारे तमाम शोज़ देख सकें। और जब लज़्ज़त बाय मेट्रो आप टाइप करेंगे तो मेरे पिछले तमाम शोज़ वहाँ पे आ जाएंगे, तो कोई भी शो अगर आपसे मिस पिछला हुआ है तो वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये थी सारी इन्फॉर्मेशन। और मज़ीद कनेक्ट रहना चाहते हैं तो बिल्कुल इंस्टा पे फॉलो करें, इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं, कोई रेसिपी समझ में नहीं आ रही हो तो पूछ सकते हैं, कोई फरमाइश करनी हो तो पूछ सकते हैं। साथ साथ कोई रेसिपी बनाई हो उसमें कोई गड़बड़ हो गई हो तो बिल्कुल आप जो है वो पूछ सकते हैं मैसेज करके, क्योंकि कॉल हर वक्त नहीं मिलती है। कॉल से क्या होता है कि आप लोग ट्राई करते रहते हैं और बहुत सारे लोग जो हैं वो कॉल कर रहे होते हैं, इसलिए। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मैं अपना पेज दिखा देती हूँ। जो मेरा पेज है शेफ़ फरजानाज़ किचन के नाम से, ये देखें, ये मेरा पेज है शेफ़ फरजानाज़ किचन के नाम से। यहाँ आपने जाना है, इसको लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा आपने शेयर करना है मेरे पेज को ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और ये मेरी पिक्चर भी है यहाँ पे, आप इसको ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो मेरे वीडियो के लिंक्स आपको नज़र आएंगे और इस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे लाएगा। ठीक है, बहुत सारी इसमें वीडियोज़ हैं खाने की, और साथ साथ मेरे YouTube चैनल को भी आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है। तो उम्मीद है कि रेसिपी आपको समझ में आ गई होगी, इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में दोबारा आपसे मुलाकात होगी एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तो कल तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।